जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर एक मुद्दा वायरल हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी को ट्रोल करा जा रहा है और ट्रोल करने वाले वही हैं जनाब भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर, जिनको जो काम सौंपा गया है उसके अलावा ये तमाम काम करने को तैयार हैं। तमाम दुनिया देख रही है जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा भारत में कामयाब होती नजर आ रही है और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा करी जा रही है। शायद इसी का असर है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री ने इमरान प्रतापगढ़ी को एक ऐसे मुद्दे पर खदेड़ा है जो शायद हजम होने लायक भी नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा शायर जो शायद हर युवा की दिल में धड़कता है, हर युवा उसको सुनना चाहता है, उसको कॉपी करता है। बहुत सारे लोग, बच्चे इमरान प्रतापगढ़ी को पसंद करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा युवा सांसद जिसको कांग्रेस ने राज्यसभा से सांसद बनाया। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा मुस्लिम चेहरा जिसको कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिया और शायद यहीं से खराबी होना शुरू हुई। और बीजेपी के जो लोग हैं बस वो लेंस लगाकर देखते हैं कि कौन सा मुसलमान है, किसकी फिल्म को बॉयकॉट करना है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा मुसलमान उनके अलावा दूसरी पार्टी में जिसको बायकॉट करना है, जिसके पुराने स्टेटमेंट निकाल के वायरल करने हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक मुशायरे में या एक प्रोग्राम में एक शेर पढ़ा था कि ईमान वालों, अगर तुम्हारे पे कोई मुसीबत आए तो तुम भी एक की जगह 5 को मारना। अरे भाई, ये शेर है, शेरो शायरी को समझिए। ये तो कितने बड़े बड़े शायरों ने बोला है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या तुम अल्लामा इकबाल पर भी केस कर दोगे, उनके आबा उजदाद पर केस कर दोगे? ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ भी तुम ये कह दोगे कि देखो अल्लामा इकबाल जो थे वो इस्लाम जिहाद फैला रहे थे। तो आप एक रेपुटेटेड पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, जो आपको काम दिया गया है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के मामले में ताक झांक करें। आपको जब शायरी के बारे में फूटी कौड़ी का इल्म नहीं है तो उस दिमाग को खर्च ही मत करिए जो ऊपर वाले ने आपको दिया ही नहीं है। जो आपकी बुद्धि वो बेकार है, तमाम लोगों की बुद्धि बेकार है। आपको बड़ा नजर आ रहा है हेट स्पीच में आप उस वाली बात को अगर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मुख्यमंत्री साहब, आपको याद होगा आप ही की पार्टी की एक साध्वी प्रज्ञा जी हैं जो खुद कह रही हैं कि उनको हमारे अमित शाह पर इतना सा यकीन नहीं है। आपको यकीन नहीं आता? अरे जनाब, उन्होंने अंदर खाना ये वाली बात बोली, डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोली है। कर्नाटक में जनाब जाती हैं, शिमोगा में जाती हैं और कहती हैं कि शिमोगा की मेरी बहनों, चाकू छुरी तेज कर लो ताकि मुसलमानों की, मुल्लों की गर्दन उड़ाई जा सके। आपको वहां हेट स्पीच नजर नहीं आती? और जिस मुल्क का गृह मंत्री खुद बीजेपी का हो और जहां कर्नाटक में सरकार खुद बीजेपी की हो, वहां जाकर वो फरमा रही हैं कि भाई चाकू छुरी तेज कर लो, हमें मुल्लाओं की गर्दन काटनी है, वहां पर आप चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ आइए मध्य प्रदेश चलते हैं, वहां के गृह मंत्री न उत्तम, मैं उनको उत्तम नहीं मानती, वो शाहरुख खान की फिल्में ताका झाकी कर रहे हैं कि नहीं भाई बेशरम जो है उसने हमें बोला। अपना 25 कलरों में से दीपिका पादुकोण की फिल्म से ये बेशरम कंगाल लेते हैं। तो गरज ये इन लोगों के जो पेट में उड़द चावल पक रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा से पक रहे हैं। इनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने इन लोगों की ऐसी तैसी मार दी है। दूसरी बात, जैसे आपने देखा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को मोदी बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं करा जितना राहुल गांधी को पप्पू बनाने में करा। और कमाल की बात यह है कि पप्पू ने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि वो पप्पू नहीं है, ना कांग्रेस ने कभी क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारा राहुल गांधी पप्पू नहीं है। बस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और इनका अरबों खरबों का जो पैसा था पप्पू बनाने पे खर्च करा था वो पानी की तरह बह गया। अब ये परेशान है, करे क्या करे। अब ये इमरान प्रतापगढ़ी को उठाकर लेकर आए कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने जो शेर पढ़ा था वो शेर जो है वो हेट स्पीच में आता है। अबे जाहिलो, गजल को गजल की तरह देखो। जब भारत आजाद हुआ था बहुत सी ऐसी गजलें लिखी गई थी जो आज भी पढ़ी जाती हैं, तो क्या तुम उस पर भी केस फाइल कर दोगे? तो बंद करो ये घटिया और सस्ती पब्लिसिटी के लिए अपना आप को फेम करना। आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आपसे
आसाम पे आप ध्यान दें, आपसे बेहतर आसाम को कौन समझ सकता है। आसाम में कितनी, आप ये देखिए किस कदर भुखमरी है, किस कदर वहां पर जुल्म हो रहा है, किस तरह आप वहां डिटेंशन कैंप में लोगों को जबरदस्ती भरे हुए हैं, किस तरह आपने वहां के नागरिकों को उठा उठा के बांग्लादेश में फेंका है। तो आसाम के मुख्यमंत्री जी, आपसे तमाम कांग्रेसी और मैं अमन रिजवी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, निवेदन करती हूं कि आपको जो काम दिया गया है, एक मुख्यमंत्री का दिया गया है, आप दूसरों की हंडियों में, दूसरों की जिंदगी में, और जिस चीज का आपको इल्म ही नहीं, शायरी के बारे में आपको अलिफ का नाम बे नहीं पता, आपको नहीं पता कि शायर क्या होते हैं। तो आपके लिए मैं एक शेर कहूंगी कि आप बताऊं तुझको मैं कांग्रेस और बीजेपी का फर्क, आप बताऊं तुझको मैं कांग्रेस और बीजेपी का फर्क, भंग के कुल्हड़ कहां, सहबा के पैमाने कहां। तो यही फर्क है, जैसे भंग के कुल्हड़ मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं ना, तो तुम लोग बिल्कुल वही हो। और सहबा के पैमाने एक इंटेलेक्चुअल पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, और हर मुहाज पर आपने हर तरह से देख लिया, हर तदबीर दिखा दी कि आप कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप घटिया और सस्ती पब्लिसिटी के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आपने एक निहायत ही घटिया जो आपने एक स्कैंडल उठाया है कि जी इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शेरों में जो कहा है वो मारने की और काटने की बात करी, उसने मारने काटने की बात नहीं करी। हो सकता है कि इमरान प्रतापगढ़ी की जो ये गजल हो वो फौजियों के लिए हो, इमरान प्रतापगढ़ी ने फौजियों के लिए बोला हो कि भाई फौजियों, जब तुम चाइना से लड़ रहे हो, जब तुम पाकिस्तान से लड़ रहे हो, या तुम बांग्लादेश से लड़ रहे हो, तो उन भेड़ियों की गर्दनें जो है ना, एक के मुकाबले में छह लेकर आना। फौजियों के लिए भी तो कह सकता है। तो फिर ये यहां पर आप इसको हेट स्पीच में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इमरान प्रतापगढ़ी का आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े पद दे दिए, तो ये वाली बात आपसे हजम नहीं हो रही। और आप भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम युक्त पार्टी कर दी, हमने तमाम मुसलमानों को लात मार मार कर पार्टी से बाहर कर दिया, और हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आप ये जो ड्रामा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का भी, ये जो आपने चूरन बनाया ना हिंदू राष्ट्र का, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। कोई हिंदू राष्ट्र आप नहीं बना रहे। या तो आप ये वाली बात कहें कि हिंदू राष्ट्र में भगवान राम, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में आप भगवान राम को सबसे ज्यादा कैश कराते हो, दिखाते हो कि भगवान राम आपकी कोख से पैदा हुए। तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान राम को आप बदनाम करना चाहते हैं कि भगवान राम क्या आतंकवाद की ट्रेनिंग देते थे? क्या भगवान राम कहते थे कि दलितों को मार दो? क्या भगवान राम दलितों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे? क्या भगवान राम दलितों के साथ पानी नहीं पीते थे? क्या भगवान राम मूछे रखने पर दलितों को मरवा दिया करते थे? क्या भगवान राम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की तरबियत देते थे? तो यहां पर भी आप भगवान राम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और खुदा की कसम, अगर इस दौर में भगवान राम होते तो वो सोचते तुम्हें हैंटरों से पेलते, भाजपाइयों को हैंटरों से पेलते कि तुमने मेरे नाम का इतना मिसयूज करा, मेरे नाम को एक पवित्र नारे को, जय सिया राम को तुमने जय श्री राम में कन्वर्ट करके एक आतंकवादी नारा बना दिया है। तो ये बकवासबाजियां बंद करो। भारत जोड़ो यात्रा जिस कामयाबी के साथ चल रही थी, उससे ज्यादा कामयाबी से सन 2024 में आप देखिए कि सत्ता परिवर्तन होगा। इसीलिए भाजपाई परेशान है। कभी इनके सांसद चाकू छुरी तेज कराता है, तो दूसरी स्टेट से कहते हैं कि जी खानों की मूवी का बाइकआउट करो, तो तीसरे कोई कुछ और चूरन लेकर आ जाते हैं। तो बंद करें, शायरी को शायरी की तरह देखें। शायरी के मतलब 100 होते हैं, और एक शेर ऐसा भी है कि बात वो करिए कि जिसके पहलू 100 हैं, कोई बात तो मिले मुद्दा बदलने के लिए। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। इंशाल्लाह इस बात पर मैं और खुलकर पूरा आप लोगों को इसका जवाब दूंगी, बीजेपी वालों को जवाब दूंगी कि जिस तरह वो इमरान प्रतापगढ़ी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो टारगेट करना बंद करें। उन्होंने शेर बोला था, और उन्होंने वो जरूर वो शेर जो है वो उन्होंने मेरे फौजियों को समर्पित करा होगा, मेरी भारतीय सेना को समर्पित करा होगा, ताकि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना से अगर हम लड़ते हैं तो हम एक की जगह 10-10 सर लेकर आए। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी, आप जिस तरह शायरी करते हैं आप करते रहिए। भारत की आवाम, भारत की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो आपको पसंद करते हैं वो आपके साथ हैं। ये कितना भी जोर लगा लें, ये आपकी आन बान शान को खत्म नहीं कर सकते। ना ये राहुल गांधी को खत्म कर सकते हैं, ना ये कांग्रेस को, जो एक नई कांग्रेस बनी है, जो दस्तक दे रही है, वापस आ रही है दोबारा सत्ता में, ना ये उसको रोक सकते हैं। लाइव अच्छा लगता है तो उसको आगे शेयर करिए। और तमाम लोग आई सपोर्ट इमरान प्रतापगढ़ी का चलाएं, ट्वीट चलाएं, अपना एक पूरा का पूरा हैशटैग चलाएं कि हाँ हम इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हम तमाम लोग इसी तरह खड़े हुए, और इनको भाजपाइयों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।